तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे यानी टॉपिक कवर करेंगे GLE मतलब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। पर बच्चों क्या होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको हम समझेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ हरित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है GLE। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप इसकी स्टैंड फॉर्म लिखेंगे कि GLE का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। फिर बच्चों क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्कोप। फिर बच्चों मैंने लिखा इसका मीनिंग होता है G मतलब गोल्ड, L मतलब लीफ और E मतलब इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो फिर बच्चों इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसलिए भी पड़ा क्योंकि जो आप ये इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं ना, इस इंस्ट्रूमेंट में जो ये लीव्स हैं, लीव्स जो है यानी जिसे बोलते हैं गोल्ड लीफ है ना, ये गोल्ड के बने होते हैं, गोल्ड के बने होते हैं। जैसे आपका पत्ता होता है ना, जो पत्ते होते हैं देखो कितने बारीक कितने पतले होते हैं, इस तरह के बने होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा गोल्ड लीफ। इलेक्ट्रोस्कोप इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को, किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, ये इसकी उसकी प्रेजेंस को जो है ये डिटेक्ट करता है। तो पहले बच्चों एक्चुअल में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, हम एक बार ये समझते हैं कि क्या होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब GLE क्या होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज ए सिंपल डिवाइस, इट इज अ सिंपल डिवाइस। फिर भी जो सिंपल डिवाइस है, आप इसको अपनी लेबोरेटरी में मतलब घर में भी बना सकते हो, लैब में भी बना सकते हो, तो बड़ा सिंपल है। इट इज ए सिंपल डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड पोलैरिटी ऑफ या पोलैरिटी ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड GLE। फिर बच्चों इसे GLE कहते हैं। इट इज ए सिंपल डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड पोलैरिटी। पहले बच्चों जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है ना, वो एक सिंपल डिवाइस है। उसका काम होता है कि किसी बॉडी पर एक मान लो कोई बॉडी है, उस पर चार्ज डिटेक्ट करना है। मान लीजिए सपोज करो आपके आसपास बहुत सारी चीजें, अगर वो चार्ज है या नहीं, इसका प्रेजेंस, उसका चार्ज का प्रेजेंस पता लगाने के लिए आप GLE इस्तेमाल करेंगे। तो बता देंगे क्योंकि किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को आंखों से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता प्यारे बच्चों। आप कलर को देख सकते हो, राइट, देख सकते हो, आप आपके आसपास जो बॉडी है उनको देख सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो देखी जा सकती है, लेकिन कुछ चीज ऐसी भी तो होती है ना जो देखी नहीं जा सकती। उनको डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल डिवाइस बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज को आप देख नहीं सकते। अगर आपके सामने एक चार्ज बॉडी रख दे और एक अनचार्ज बॉडी रख दे तो आप ये बता ही नहीं सकते, अपनी आंखों से देख के आप अपनी आई से बता ही नहीं सकते कि वो चार्ज है या अनचार्ज, राइट। तो यहाँ पे जो आपके पास GLE है यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, एक सिंपल सा डिवाइस है। इसमें क्या करना है कि एक बॉडी लेनी है, उस पे GLE का यूज करके आप बता सकते हो कि इस पे चार्ज है या नहीं। फिर बच्चों दूसरा ये भी बताया जा सकता है कि वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है कि नेगेटिव चार्ज बॉडी है, मतलब पोलैरिटी। जो पोलैरिटी है पॉजिटिव नेगेटिव, दो ही तो चार्ज की दो पोलैरिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि चार्ज पॉजिटिव है किसी बॉडी पे नेगेटिव, तो ये भी पता लगाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों कैसा दिखता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो कैसा दिखता है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ये ग्लास जार होता है। प्यारे बच्चों ये ग्लास जार होता है, दिस इज योर ग्लास जार। ट्रांसपेरेंट लेना है, प्लस ग्लास जार है तो ट्रांसपेरेंट लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि अंदर की एक्टिविटी हम बाहर से डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये ग्लास जार है प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास है ये इवैक्यूएट किया गया है, मतलब वैक्यूम बना दिया गया है अंदर। प्यारे बच्चों अंदर नो एयर, अंदर कोई एयर नहीं है, इस ग्लास जार के अंदर कोई एयर नहीं है, इसे इवैक्यूएट कर दिया गया है प्यारे बच्चों। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो एक रोड दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पे एक रोड दिखाई दे रही होगी प्यारे बच्चों, ये एक मेटालिक रोड है। जनरली ये ब्रास की ली जाती है प्यारे बच्चों, ब्रास की, ठीक है, ये ब्रास की ली जाती है प्यारे बच्चों। और एक यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो एक मेटल, ये इंसुलेटिंग स्टॉपर है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो एक इंसुलेटिंग स्टॉपर है। ये इंसुलेटिंग स्टॉपर इसलिए लगाया गया प्यारे बच्चों ताकि जो रोड इसमें हमने यहाँ इसमें पेनिट्रेट कर रखी है, ताकि इसके अंदर जो है बाहर की एयर एंटर ना कर पाए। तो प्यारे बच्चों अब आप ये रोड लगाएंगे तो स्टॉपर हमने यूज किया, इंसुलेटिंग स्टॉपर हमने यहाँ पे यूज किया, जैसे रबर स्टॉपर कोर्क यूज कर सकते हो आप, ताकि वो बाहर की एयर को अंदर ना आने दे। इस वजह से हमने यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टॉपर इस्तेमाल किया है। प्यारे बच्चों एक मेटालिक नोब है ऊपर, एक मेटालिक नोब है। इसका काम क्या है प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, एक अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उसको हम यहाँ टच करेंगे मेटालिक नोब पे और उसका चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा, वो मैं भी बताऊंगा।
दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे एल और एल। प्यारे बच्चों ये क्या है, लीफ, ये भी लीफ है और ये भी लीफ है, यानी ये लीव्स हैं यहाँ पे, ठीक है। किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों, गोल्ड के बने होते हैं। ये इनको एक्सट्रीमली थिन बनाया गया है प्यारे बच्चों, बहुत पतला बनाया गया है। इसका मास जो है बहुत कम होता है, ये इतने बारीक हैं, इतने पतले हैं, इसी वजह से प्यारे बच्चों गोल्ड का इस्तेमाल किया गया। गोल्ड लीफ यानी गोल्ड को बहुत बारीक किया जा सकता है, तो गोल्ड लीफ के हमने ये बनाए गए। हालांकि हम और मेटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हल्की होती है, बट हम गोल्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पतली से पतली की जा सकती है, तो गोल्ड लीफ जो है हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने बताया इसको वैक्यूम बनाया गया, इसमें एयर नहीं है। यहाँ पे प्यारे बच्चों टीन फॉइल, यहाँ पे टीन फॉइल यूज की गई है, यहाँ पे इसका मीनिंग भी मैं बताऊं। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया सारी चीजें, कौन कौन सी चीज इसमें इस्तेमाल की जाती है, आप देख ही रहे हो। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका ये डिवाइस था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसे हम सिंपल डिवाइस कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हम GLE हमने बनाया, क्योंकि चार्ज को हम देख नहीं सकते, और किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है ये भी GLE आपको बता सकता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो डिस्कवरी की थी, कह सकते हैं कि इसका इन्वेंटेड कौन है, यानी इन्वेंटर कौन है, इसका इन्वेंटेड हुआ था प्यारे बच्चों 1787 में। 1787 में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप बना था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बना था, जिसने बनाया था उसका नाम था अब्राहम बेनेट। प्यारे बच्चों अब्राहम बेनेट ने इसको इन्वेंटेड किया था। प्यारे बच्चों अब्राहम बेनेट इन्वेंटेड द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इन द ईयर 1787, यानी अब्राहम बेनेट ने इसको जो बनाया था वो बनाया था इसको 1787 में, 1787 में, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों कैसे काम करता है। प्यारे बच्चों सपोज करो कि आपके पास एक ग्लास रोड है, ठीक है, आपके पास एक ग्लास रोड है और ये आपके पास प्यारे बच्चों सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। ये एग्जांपल बड़ा फेमस है, इसलिए हम बार बार इन्हीं एग्जांपल का हर लेक्चर में ये एग्जांपल लगभग आपको रिपीट होकर आ रहा है और आगे इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए जब आप गोल्ड लीफ और सिल्क क्लॉथ को प्यारे बच्चों रब करते हो, रगड़ते हो आपस में, जब इनको रगड़ोगे ना आप, कोई क्लॉथ सिल्क का क्लॉथ लेके अगर ग्लास रोड के ऐसे ऐसे रब करोगे अब, तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो आपका ग्लास रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जो आपका सिल्क क्लॉथ है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये मत पूछना कि क्यों हो जाता है, हम जितने जब आगे नेक्स्ट जब हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव, इस पे क्यों नेगेटिव नहीं आया, इस पे क्यों पॉजिटिव नहीं, सारा हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जब ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को हमने रब किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन प्यारे बच्चों रगड़ने के बाद चार्ज इस पे आया कि नहीं आया ये हमें क्या आंखों से देख के पता लग सकता है? प्यारे बच्चों नहीं पता लग सकता, नो नेवर, कभी नहीं पता सकता। बता सकते हैं हम कि आंखों से देख के इसको ये डिटेक्ट कर लिया जाए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव। अच्छा ये तो छोड़ो पॉजिटिव नेगेटिव, हम ये भी नहीं बता सकते ये बॉडी चार्ज होगी है या नहीं। तो प्यारे बच्चों ये डिटेक्ट करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए कि इस पे ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है, ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस ग्लास रोड को लेते हैं और इस ग्लास रोड को टच कर देते हैं प्यारे बच्चों, किसके साथ, इस मेटालिक नोब के साथ। मैंने भी क्या कहा प्यारे बच्चों, अगर किसी चार्ज बॉडी को, हमें तो ग्लास रोड को लिया, एक पॉजिटिवली ग्लास रोड हमने ली या नेगेटिवली सिल्क क्लॉथ हम यहाँ इसके साथ टच कर सकते हैं, तो इसको टच किया तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, इस मेटालिक नोब के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस मेटालिक रोड यानी ब्रास के थ्रू जो है गोल्ड लीफ, ये हिंच है, ये हिंच के साथ जुड़ा है, हिंच, ये हिंच होती है जिसके साथ ये लीव्स है जुड़ी होती है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी फैल गया इक्वल अमाउंट में और इधर भी फैल गया। प्यारे बच्चों पहले ये जो गोल्ड लीफ थी ये ऐसे थी, लेकिन जैसे ही इस पे एक टाइप का चार्ज आया, अब इधर पॉजिटिव चला गया इधर पॉजिटिव चला, तो प्यारे बच्चों ये डाइवर्ज हो गई, ये ऐसे डाइवर्ज हो गई। प्यारे बच्चों क्यों हो गई, क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव चला गया इधर चार्ज पॉजिटिव चला गया, अब ये एक्सट्रीमली थिन है, पतली है, हल्की है, जिसकी वजह से रिपल्सन हो रहा है प्यारे बच्चों, इसलिए ये ऐसे डाइवर्ज हो गई। तो प्यारे बच्चों अगर ये डाइवर्ज हुई तो इसका मतलब जो बॉडी इसके साथ टच हुई है उस पर चार्ज है, राइट, चार्ज हुआ, यानी एक एक्टिविटी हुई जिसमें दो जो गोल्ड लीफ जो है, जो गोल्ड लीव्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ रिपल्सन कर रहे हैं क्योंकि इनमें चार्ज ट्रांसफर हो गया होगा। प्यारे बच्चों अगर सिल्क क्लॉथ या आप कोई नेगेटिव चार्ज रोड लेते तो नेगेटिव चार्ज जो इसमें आता तब भी ये रिपल्सन करती, तो इसे पता लग जाता प्यारे बच्चों कि जो बॉडी हमने ऊपर टच की है इस पे
वो चार्ज है या नहीं। फिर जो सोचिए अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को मैं टच करूंगा क्या ऐसा होगा, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी पे तो चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज ही नहीं होता, जब चार्ज ही नहीं होता तो इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये डाइवर्ज नहीं होगी, ऐसे ये खुलेगी नहीं, डाइवर्ज नहीं हो पाएगी। ये बात समझ में आया बच्चों? अब ध्यान से समझिए बच्चों, इसको वैक्यूम क्यों बनाया गया है, नो एयर लिखा है मैंने, इसमें कोई वैक्यूम मतलब अंदर में कोई हवा नहीं थी। अब आप सोचिए अगर इसके अंदर हवा चली जाए, फिर बच्चों इसके अंदर हवा चली जाए तो आपको पता है हवा जो होती है, हाँ, जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं वो तो मोशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों अगर इसमें एयर चली गई ना और जो एयर मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएंगे और इसके साथ टच होंगे इस गोल्ड लीफ के, तो इसका सारा चार्ज जो है यानी इसका चार्ज जो है वो लीकेज हो जाएगा और वो जो आपके पास एयर मॉलिक्यूल है इसका चार्ज उस एयर मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका चार्ज एयर मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो एयर मॉलिक्यूल तो आयनाइज हो गए और इसका चार्ज लीकेज हो गया, जिसकी वजह से जो भी आपकी ग्लास रोड होगी वो चार्ज है कि नहीं वो एग्जैक्टली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली डिटेक्ट हो सकता है जैसे, क्योंकि जैसे ही एयर मॉलिक्यूल इसके अंदर आए तो वो इसके पास से गुजरेंगे, क्योंकि वो तो मोशन करते रहते हैं, तो हर मॉलिक्यूल इसके पास से जो गुजरेगा वो इसके चार्ज को लीकेज करेगा, यानी इसका चार्ज उसमें जाता रहेगा और ये दोबारा से कन्वर्ज हो जाएगी प्यारे बच्चों, यानी ऐसे हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें पहले से ही एयर है या इसमें एयर जा रही है तो इस बॉडी का जो चार्ज इसमें गया और वो सारा चार्ज जो है वो हमारे एयर मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो गया, जिससे इस गोल्ड लीफ का जो चार्ज है, जो ऊपर से जो भी आपने चार्ज बॉडी ली उसका जो चार्ज इसमें आया वो सारा चार्ज एयर मॉलिक्यूल में चला गया, यानी एयर मॉलिक्यूल तो आयनाइज हो गया लेकिन इसको डिस्चार्ज कर गया, जिससे ये डाइवर्ज नहीं हो पाएगी, जिससे पता ही नहीं लगेगा ऊपर वाली जो बॉडी है वो चार्ज है कि नहीं। इसलिए इसको वैक्यूम बनाया है ताकि एयर मॉलिक्यूल ना हो और वो आयनाइज ना हो, इसका चार्ज लीकेज ना हो, इस वजह से। फिर बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, यह टीन फॉइल है, टीन एक एलिमेंट होता है आपको पता है, जो टीन फॉइल है यहाँ पे हमने टीन फॉइल की ऐसे इस तरह से हमने टीन फॉइल की मेटल जो है एक तरह से मेटालिक जो यहाँ पे जो है पीसीज जो है हमने यहाँ पे लगा दिए। तो प्यारे बच्चों क्यों लगाए ऐसे, इनकी दोनों ओर हमने ऐसा क्यों किया? प्यारे बच्चों मान लो एक्सीडेंटली अगर मान लो हाई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इसको देते, मान लो कोई हाई चार्ज इसको हम यहाँ टच करते हैं तो प्यारे बच्चों चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा और हाई चार्ज की वजह से ये गोल्ड लीफ जो है बहुत ज्यादा जो है डाइवर्ज हो जाए और हिंज से टूट जाए। तो इसकी सेफ्टी के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है ये टीन फॉइल लगा दी। प्यारे बच्चों ये जो टीन फॉइल होती है ना ये अर्थ होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है, दोनों ओर से जो है अर्थ होती है। तो क्या होगी, जैसे ये डाइवर्ट ज्यादा होंगी तो ये जो आपके पास टीन फॉइल है इसको क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी। हद से ज्यादा अगर ये डाइवर्ज हुई तो ये टीन फॉइल इसको डिस्चार्ज कर देगी और ये सेफ्टी पर्पज के लिए कि ये ज्यादा डाइवर्ज ना हो, सेफ्टी पर्पज के लिए टीन फॉइल जो है अर्थ है ये लगाई गई है। आपको समझ में आया कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी